नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 अगस्त 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो प्रातः दिन में 11:41 तक है और इसके पश्चात एकादशी तिथि है। अनुराधा नक्षत्र प्रातः 9:12 तक और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। ब्रह्मयोग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से प्रातः 9:12 तक, जब तक कि अनुराधा नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्ध योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज श्रावण मास का चतुर्थ सोमवार है। आज मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए राशिफल में यह विशेष चर्चा होगी कि किस तरह से आशुतोष को आज प्रसन्न करना है। आज भोलेनाथ पर कौन सा द्रव्य अर्पित करना है जिससे वो शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। और आज हम दिव्य महाप्रयोग में चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले ज्योतिष का एक अत्यंत गंभीर श्रापित योग। आप जानते हैं योग कैसे बनता है। यह शनि और राहु के संयोग से बनता है, चाहे युति हो या दृष्टि, या शनि केतु की युति से बनता है। प्रिय दर्शकों, यह योग जातक के जीवन में अचानक कठिनाइयां, दुर्भाग्य, मानसिक तनाव, आर्थिक संकट ला देता है। आज हम जानेंगे जन्म कुंडली के भिन्न भिन्न भावों में जब यह योग बनता है तो इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, कैसी जटिल समस्याएं जातक के जीवन काल में उत्पन्न होती हैं, और साथ ही साथ एक बेहद अद्भुत, अत्यंत प्रभावशाली उपाय पर भी हम चर्चा करेंगे। आज दिव्य महाप्रयोग इसी विषय पर है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 9 अगस्त दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और गुरु युति बनाकर मिथुन में संचरण कर रहे हैं और बुध सूर्य कर्क में, केतु सिंह में, मंगल कन्या में, चंद्रमा वृश्चिक में, राहु कुंभ में, शनि मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में यथावत बुध और शनि वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 9:15 के आसपास तक जब अनुराधा नक्षत्र है, तब तक आज चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे और इसके पश्चात फिर पूरे दिन बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज नौकरी करने वालों के लिए सप्ताह का पहला दिन होता है उनके कार्यस्थल पर। कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है
जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। नौ अगस्त दिन शनिवार, स्नान दान की पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है उस दिन, और ब्राह्मणों का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ पर्व श्रावणी उपाकर्म है। साथ ही साथ उस दिन अगर नीलम रत्न धारण करना चाहते हैं, नीली गोमेद इत्यादि रत्न धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। काले रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। ये धारण करने वाली चीजें गोधूली काल में होंगी। और किस लग्न के हैं और किस राशि के हैं आप आम लोगों से हटकर सोचते हैं क्या? अगर सोचते हैं तो आप अवश्य इसी लग्न और राशि के होंगे। कौन सा है ये लग्न और कौन सी है ये राशि? ये वृश्चिक लग्न और राशि की चर्चा है। ये लोगों को कुछ न कुछ अलग देने की सोचते हैं, करते हैं, हमेशा चौंकाने का प्रयत्न करते हैं। इस लग्न और राशि के जातक किसी से भिड़ क्यों जाते हैं? ऐसी आदत इनकी क्यों होती है? वृश्चिक लग्न और राशि से जुड़ी बेहद अद्भुत जानकारी, एक से बढ़कर के एक अद्भुत जानकारी, जो आप खुद कभी इस पर गौर न किए हों। नहीं किए तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके बारे में है। एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और अपने बारे में सारी अद्भुत जानकारियां एक बार अवश्य हासिल करिए। बाकी चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, आजकल श्रृंखला जारी है और जानते हैं आप, मैंने 1 माह तक के लिए कह रखा है किसी तरह के वीडियोज में बनाऊंगा। ये राशिफल के अंतर्गत होंगे। याद रखिए, ये उपाय ऐसे हैं जिन उपायों को, जिन समस्याओं से मुक्ति के लिए आपको नाना प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। कहां मिलेंगे इसके उपाय, कहां होंगे उसके उपाय। लेकिन आप जिस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल की खासियत ही यही है कि आपको मैं सब कुछ चाहता हूं यही मिल जाए और आप आसानी से उसको कर लें। ये श्रापित योग, इस योग के बारे में आप जानते हैं, नाम से ही प्रतीत होता है थोड़ा ज्यादा ही भयावह है। कब बनता है ये योग? तो ये जन्म कुंडली में जब शनि और राहु की युति हो अथवा शनि केतु की युति हो तो यह योग बनता है। अथवा दृष्टि संबंध हो तब यह योग बनता है। अथवा शनि राहु या केतु के नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति, शतभिका, अश्विनी, मघा या मूल में हो तब भी एक तरह से इस तरह की परेशानी उत्पन्न होती है। सबसे पहले जानिए कि अगर इस श्रापित योग लग्न में लगा हो, यानी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में हो, तो व्यक्ति जीवन में निरंतर अस्थिरता, गहरी मानसिक पीड़ा, अवसाद, आत्मसम्मान की भारी कमी और लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ता है उसको। प्रिय दर्शकों, लग्न में यह श्रापित योग बहुत खराब और बहुत ज्यादा कष्ट देने वाला होता है। स्वास्थ्य अस्थिर कर देता है, व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है और बस यूं समझ लिए कि अभाव में ही जीवन व्यतीत होता है। अभाव ही जातक का स्वभाव बन जाता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर यह योग बना हुआ हो तो परिवार में दीर्घकालिक विवाद, दीर्घकालिक रोग, परिवार के सदस्यों में प्रायः पता चलेगा कि आधा से अधिक धन दवाओं में जा रहा है, कलह की स्थिति, आर्थिक जीवन अस्थिर, धन संपदा में अचानक कमी, अचानक कोई बड़ा नुकसान, अप्रत्याशित नुकसान। अब जाहिर सी बात है, जब जीवन में जातक इतना कष्ट होगा तो ऐसा जातक क्या करेगा? वाणी में कड़वाहट, अपशब्द। ऐसे लोग मीठा भी चाह के भी नहीं बोल पाते, परेशानियां खड़ी कर ही लेते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ में अगर यह योग बन जाए तो भयानक घरेलू कलह, घर का वातावरण निरंतर अशांत, माता का स्वास्थ्य बेहद चिंताजनक, भूमि संपत्ति इत्यादि से जुड़ी परेशानियां बनी रहेंगी। कहीं पैसे जोड़ करके प्रॉपर्टी लिया, पता चला उसमें कोई विवाद है। लंबे समय तक तनाव देने वाला ये योग बड़ा कष्ट देता है। जन्म कुंडली के पंचम में हो तो पहले तो जातक शिक्षा के काल में हो तो शिक्षा लगातार बाधाओं से खत्म ही हो जाती है, और अगर उसको पार कर ले तो आगे चलकर के उसके संतान की शिक्षा, संतान होने में बाधा, संतान की शिक्षा, प्रेम संबंध में परेशानी, मानसिक तनाव और दबाव, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, जीवन काल में विवाद, प्रेम संबंध में गहरी निराशा और धोखा जातक को प्राप्त होती है।
प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के सप्तम में अगर ये शनि राहु की युति बनी हो, शनि केतु की युति बनी हो, तब तो कहना ही नहीं। वैवाहिक जीवन अत्यंत अशांत, जिसमें निरंतर संघर्ष, गलत फहमियां और यहां तक कि डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। व्यवसायिक साझेदारी में भी परेशानी, विश्वासघात, विवाद की स्थिति बन जाती है। अष्टम में अगर ये योग बन जाए तो कहना नहीं, बहुत खराब है। अचानक आने वाली गंभीर परेशानियां, दुर्घटनाएं, दीर्घकालिक रोग, कोई ऐसा रोग जो लाइलाज हो, स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर परेशानियां, ऑपरेशन इत्यादि की नौबत जातक के जीवन काल में आती रहती है। मानसिक अशांति और लगातार अज्ञात भय जातक को बना रहता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के दसम में अगर ये योग बन जाए, मैं ऐसा नहीं कि नवम छोड़ रहा हूं तो नवम में अच्छा कहा जाएगा इसको, नवम में भी कष्ट देता है, लेकिन वो चूंकि भाग्य भाव है, दसम में ज्यादा इसका विचार होगा। तो दसम में अगर ये योग बना हुआ है तो करियर में अत्यधिक परेशानी, नौकरी व्यवसाय में बार बार परिवर्तन, असफलता, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तीव्र विवाद, उनके साथ संबंध खराब, प्रतिष्ठा में भारी गिरावट, व्यक्ति के जो आय के स्रोत हैं वो अस्थिर हो जाएंगे। आय के स्रोत को स्थिर बनाए रखना बड़ा कष्टदायी हो जाता है। और जन्म कुंडली के 12वें भाव में, ऐसा नहीं कि एकादश में बहुत अच्छा कहा जाएगा, यहां से भी रोग की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन 12वें में अगर बना हो तो निरंतर खर्च बढ़ता जाएगा। कोर्ट कचहरी या व्यर्थ की चीजों में जातक के पैसे बर्बाद होंगे। आर्थिक बोझ बना रहेगा, मानसिक शांति जैसे खो जाएगी, गुप्त शत्रु सदैव तत्पर रहेंगे, कानूनी अड़चनों से जातक घिरा रहेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये बहुत ही जातक को अस्थिर कर देता है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु केतु, शनि राहु या शनि केतु की युति रहस्यमयी अशुभता, यूं समझ लीजिए कि एक रोग भी हुआ तो नजर दोष इत्यादि तरह तरह की परेशानियां, भ्रामक रोग। ऐसे ही लोग फिर जीवन में कहते हैं किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया है इत्यादि। ये योग अगर कुंडली में हो तो तंत्र प्रयोग की भी संभावना बहुत ज्यादा होती है। कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि जातक को हर क्षेत्र में अस्थिरता, अप्रत्याशित समस्याएं उत्पन्न करके देने वाला है ये दुर्योग। व्यक्ति को जीवन काल में गहरे संकटों का सामना करना पड़ता है। मानसिक और शारीरिक रूप से जातक एकदम से कमजोर हो जाता है। लंबे समय तक मानसिक तनाव और निराशा की स्थितियों के कारण उसका जीवन असफलताओं से पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यह दुर्योग कोई नया मैं आपको नहीं बता रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि मेरे दर्शक अगर आप हैं, आप यूट्यूब इत्यादि पर इस दुर्योग के बारे में बहुत सुने होंगे और जिनकी कुंडली में है वो देख रहे होंगे। यह दुर्योग और विभत्स हो जाता है जब इस युति पर एक बाकी बचे मंगल की दृष्टि पड़ जाए। यह योग और विभत्स हो जाता है जब जन्म कुंडली में इस युति के दृष्टि में चंद्रमा और शनि आ जाए। यानी मान लिया जाए कि जन्म कुंडली के पंचम, जहां यह योग बना, वहां से 5 घर आगे अगर शनि या चंद्रमा, सूर्य, माफ करिएगा मैंने शनि बोला, सूर्य और चंद्रमा अगर आ जाए, या 3 घर आगे, यानी कहने का तात्पर्य इनमें से किसी एक ग्रह से शनि और राहु से किसी एक ग्रह से सूर्य या चंद्रमा दृष्टिगत आ जाए, दृष्टि संबंध में आ जाए, जातक डिप्रेशन का शिकार, एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक रोग, या फिर जन्म कुंडली के लग्न में ही योग बना हुआ है, मंगल की दृष्टि, पिशाच योग बन जाएगा। बेहद भयावह, जीवन में संघर्ष, आत्महत्या की इच्छा, तरह तरह के विचार उत्पन्न होंगे। धन में लगा है, कर्ज से फंस जाएगा, पैसे हमेशा बर्बाद होंगे। चतुर्थ में लगा है, गृह कलह, पैसा प्रॉपर्टी में लगाएगा, पैसा फंस जाएगा। पंचम में बना है, बच्चे ही पैसे बर्बाद कर देंगे। सप्तम में लगा है तो जीवन साथी के साथ संबंध, यानी कुल मिलाकर के अगर इस युति पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, अष्टम में है ये युति और मंगल की दृष्टि पड़ जाए, भयंकर एक्सीडेंट, दुर्घटना इत्यादि, ये कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि बहुत खराब योग है और इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। अगर मैं ये कह दूं कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है और इसके अच्छे परिणाम भी हैं, तो ठीक है, इसके अच्छे परिणाम कहीं हो सकते हों, लेकिन दुष्परिणाम ही ज्यादा है। आइए मैं आपको इसका एक उपाय बताऊं, एक ऐसा उपाय जो प्रभावशाली है और अगर आप करें तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। क्या है इसका उपाय? प्रिय दर्शकों, शनिवार, इस उपाय को, इस प्रयोग को करने के लिए शनिवार की रात्रि को चुनना होगा, किसी भी शनिवार की रात्रि को, और रात्रि में मध्य रात्रि का समय 11-12 के मध्य किसी भी एकांत स्थान में बैठ जाइए। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, इस प्रयोग में हवन करना है तो ऐसे किसी जगह में मत बैठिए जहां वेंटिलेशन न हो, जहां आप हवन न कर सकते हो। एकांत स्थान ऐसा हो कि जहां आप हवन इत्यादि कर सकते हो। यह प्रयोग हो सकता है सबके लिए आसान न हो। अब मुंबई जैसे शहर में जो लोग फ्लैट में हैं, वहां यह प्रयोग तो शायद मुश्किल ही होगा, कहीं बाहर निकल करके आपको करना पड़ेगा। अगर कर पाए तो जरूर करिए। आपको कुछ सामग्री लगेगी, ये सामग्रियां भी आसानी से सबको न मिल पाए मुझे तो लगता है, लेकिन अब चूंकि प्रयोग यही है, ऐसा नहीं कि चुटकी बजाने से सब ठीक हो जाएगा। चुटकी बजाने से ठीक हो जाए तो इतने सारे उपाय बताता हूं, कर लीजिए। ये प्रयोग थोड़ा सा कठिन तो है, करना पड़ेगा, हवन करना है। एक मिट्टी का पात्र आपको चाहिए। मिट्टी का पात्र अर्थात एक
ऐसा मिट्टी का कढ़ाई टाइप का मार्केट में मिलता है। अब हर जगह मिलता होगा, पता करने पर मिल ही जाएगा, नहीं कुम्हार के यहाँ से विशेष मांग करके मंगवा लीजिए। नहीं है, अगर मान लिया जाए किसी को नहीं मिलता, तो फिर पित्तल इत्यादि का जो पात्र है, हवन सामग्री जिसमें आप बना सकें। थोड़ा काला तिल लेना है, लगभग 250 ग्राम। वैसे मैं आपको बता दूं कि चूंकि 108 आहुति ही देनी है, तो ज़्यादा कुछ वैसा विशेष नियम नहीं है कि कितना मात्रा, यहाँ मात्रा वाला कोई विशेष नियम नहीं है। तो काला तिल आप ज़्यादा, उससे ज़्यादा 250 ग्राम तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। आप 100-150 ग्राम भी ले लेंगे तो काम बन जाएगा। उसमें आपको थोड़ा काला उड़द मिला देना है, लौंग मिलाना है, गुग्गुल मिलाना है। समझाता हूं। जैसे मान लिया जाए आपने 100 ग्राम काला तिल ले लिया, 50 ग्राम काला उड़द ले लिया, और वैसे ही 25 ग्राम गुग्गुल ले लीजिए, और लगभग 2 ग्राम के आसपास, 2-2.5 ग्राम के आसपास लौंग ले लीजिए। ये सबको आपस में मिला लीजिए। घी आपके पास होगा, लेकिन इस प्रयोग में घी नहीं, सरसों तेल या तिल तेल का प्रयोग होता है, क्योंकि शनि से संबंधित है। तो जो हवन सामग्री बनी हुई है, उसको जैसे देवताओं के लिए किया जाता है हवन, तो उसमें घी मिलाया जाता है। इसमें आपको सरसों तेल या तिल तेल से इसको मिला लेना है। प्रिय दर्शकों, इसके पश्चात इसी सामग्री में नीम की पत्ती आपको डालनी है, सूखी हुई, क्योंकि अगर हवन में डालेंगे तो वो जल नहीं पाएगा। तो वैसे तो आग अगर तेज हो तो जल जाता है, गीला वाला भी, लेकिन सूखी नीम की पत्ती थोड़ी सी चाहिए होगी आपको, मात्रा थोड़ी सी रख लीजिएगा, वो भी इसी सामग्री में मिला लीजिए। हवन जलाने के लिए आपको समी की लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। मार्केट से मिल जाए तो ले लीजिएगा समी की लकड़ी, अगर घर में बड़ा है आपके पास उससे से निकाल लीजिए। अब आपको ये प्रयोग करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है। इस शाम का समय रहेगा, स्नान आदि से निवृत्त होकर के बैठ जाइए। आसन देखिए, वैसे देखा जाए तो शनिदेव की पूजा के लिए काले रंग का वस्त्र धारण किया जाता है। मैं ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं लगाऊंगा, जो आपके पास है पहन लीजिएगा। काले रंग का वस्त्र, काले रंग का आसन है तो ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले पूजन की जो विधि होती है वही आपको करनी है। आचमन करना है, गणेश जी का ध्यान करना है, गुरु का ध्यान करना है, आचमन करना है, प्राणायाम करना है, संकल्प लेना है कि शनि और राहु जन्य या शनि केतु जो आपकी कुंडली में होंगे, उस पीड़ा से मुक्ति हेतु मैं ये प्रयोग कर रहा हूं। इसके पश्चात हाथ जोड़ करके शनिदेव का ध्यान करिए, और इसके पश्चात राहु का ध्यान करिए। और ये जब आप कर लें तो इसके पश्चात आपको हवन सामग्री, चूंकि लकड़ी आपने जला रखी है, अच्छा, ये सभी प्रयोग करने से पहले एक घी का दिया, या आप शनिदेव का पूजा कर रहे हैं तो तिल तेल का, रात्रि का समय है तो तिल तेल का भी दिया जला सकते हैं। वैसे कर्म साक्षी दीपक घी का जलाया जाता है, आप तिल तेल का भी जला देंगे तो कोई मनाही नहीं होगी, कोई पाप नहीं है, आप कर सकते हैं। तिल तेल का भी कर्म साक्षी जला सकते हैं, घी का जला दे तो और अच्छा होगा। मैंने घी प्रारंभ में जो कहा था इसी के लिए कहा था कि कर्म साक्षी दीपक जलाना होता है, बिना कर्म साक्षी दीपक जलाए प्रयोग नहीं हो सकता। तो कर्म साक्षी दीपक जला दीजिए, तेल का जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं। जला दिया आपने। प्रिय दर्शकों, आपको टोटल जो आहुति डालनी है 108 शनि के बीज मंत्र से और 108 राहु के मंत्र से, राहु के बीज मंत्र से। ये मृगी मुद्रा है, इन 3 उंगलियों को जोड़िए, इसी को मृगी मुद्रा कहते हैं। इसी मृगी मुद्रा से आहुति को उठाना है और हवन में डालना है। ये दोनों उंगलियां ऊपर रहेंगी, ये मृगी मुद्रा है। मृगी मुद्रा से आपको आहुति डालनी है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः 108 बार, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः 108 बार। ऐसे ही जिन लोगों की कुंडली में केतु हैं तो केतु के बीज मंत्र को, सभी लोग बीज मंत्र तो जानते हैं, मुझे बीज मंत्र बताने की आवश्यकता नहीं, केतु के बीज मंत्र को जप लीजिए 108 बार। हवन पूर्ण होने के बाद थोड़ा इंतजार आपको करना है, हवन जल जाए, उसकी जो राख निकले। अब मान लिया जाए कि राख थोड़ी ज्यादा है और आग उसमें है, तो राख बनने में थोड़ा समय लग जाएगा, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, या फिर हल्का जल डाल करके उसको शांत कर लीजिए। मूल प्रक्रिया यहां यह है कि ये जो राख है, इस राख को उठा करके बहते हुए जल में आपको डालना है, अथवा किसी निर्जन स्थान में जमीन में गड्ढा खोद करके दबाना है। इस हवन की राख को ही मूल रूप से आपको दबाना या प्रवाहित करना है। यह प्रक्रिया करनी है आपको। 3 शनिवार अगर कर दिया जाए तो श्रापित योग जैसे गंभीर प्रभाव में भी तेजी से राहत मिल जाती है, आसानी से राहत मिल जाती है। आप इस प्रयोग को अवश्य एक बार करके देखिए। कठिन जरूर प्रारंभ में लग रहा होगा, लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। और चूंकि ये दुर्योग है ऐसा कि कष्ट देता है, एक बार कर लिया जाए तो 3 शनिवार या 7 शनिवार, 3 शनिवार ही काफी है इस प्रयोग को करने के लिए। 3 बार। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि लगातार साल भर में 3 कभी भी कर दीजिए, शनिवार देख करके पूरा कर दीजिए। और याद रखिएगा, जो मूल रूप से हवन की राख टोटल होगी उसको रखना नहीं है, उसको ले जाकर के जमीन में दबाना है या प्रवाहित करना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं और आज सोमवार है। तो कैसे भोलेनाथ की आज आपको विशेष रूप से आराधना करनी है ताकि वो आप पर विशेष प्रसन्न हो? तो आज शिवलिंग पर लाल चंदन युक्त जल में लाल चंदन घिस करके मिला लीजिए और उसी जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। समझ लीजिए कि आपको भोलेनाथ की विशेष कृपा मिल जाएगी। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो अष्टम का चंद्रमा है और ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में होंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधा परेशानी बनी रहेगी। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं तो होंगी पर कार्य बनेंगे, पर कोई नया कार्य प्रारंभ आज भी नहीं करना है। पैसा कहीं फंसा हुआ था, उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। बाकी अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। वाणी पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन सामान्य है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन सामान्य आपके लिए भी मन पढ़ाई में कम लगेगा और स्वास्थ्य के मामले में घुटने और जोड़ों के दर्द से परेशानी आज बढ़ सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल जरूरी है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम से संबंध बनाए हुए। दिन बहुत अच्छा है। भोलेनाथ की विशेष आराधना हेतु, आशुतोष की कृपा हेतु दूध में मिश्री डालकर के उसी जल से भोलेनाथ का आज अभिषेक करना है ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए। फिर देखिए फायदा आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सप्ताह का पहला दिन बढ़िया होगा आपके लिए। आपका प्रदर्शन जबरदस्त होगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और अचानक फायदा भी होगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा बना रहेगा। आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। खेल कूद के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपको बड़ा मौका देने वाला है, फायदा देने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, एक्स्ट्रा धन कमाने का अवसर आपको मिलेगा। पर याद रखिएगा दूसरों के काम में दखलंदाजी करने से आपको आज बचना होगा। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, पर याद रखिए कि अपनी बातें हर किसी से शेयर मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन खास है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी। परिवार के बड़े सदस्य अगर कुछ कहें तो उनकी बात को काटिए मत, मानिए। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। जल में दूर्बा 5 या 7 और 2 या 3 हरी इलायची डाल करके आज भोलेनाथ का उसी से अभिषेक करिएगा। फायदा मिलेगा, करके देखिए। आज भोलेनाथ की कृपा है तो ये करिए। हर तरह की चिंता, परेशानी या किसी भी बात को लेकर के अशांत है, परेशानी है, वो दूर होगी। दिन बेहद सकारात्मक होगा और बाकी आपकी कोशिश सफल होगी। कार्यस्थल पर भी आपको आपके कार्य का फायदा मिलेगा। अपनी राय से आप किसी को, विशेष करके उच्चाधिकारियों को सहमत कर लेंगे। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन बढ़िया है। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, विवाद इत्यादि उलझन सब सुलझने वाली है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, खुशनुमा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन खास है और स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। विशेष करके अनिद्रा इत्यादि की शिकायत थी तो वो दूर होगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करें। बात कर्क की कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति अच्छी है। जल में आज शहद मिश्रित करके भोलेनाथ का अभिषेक करिए। काम बनेगा, आपका फायदा मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो 5वें का चंद्रमा, दिन अच्छा रहने वाला है। थोड़े से प्रयास से आपको लाभ भी होगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन शुभ है, पर वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। बाकी वक्त आपके पक्ष में है, मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन ठीक है। आज बिना बोले सामने वाले को आप अपने मन की बात समझा सकते हैं। विशेष करके आपका पार्टनर आपकी मन की बात को बड़ी आसानी से समझ लेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है और अगर किसी तरह का कंफ्यूजन इत्यादि था तो ज्यादा चिंता मत करिए। दिन ठीक है, अच्छा पढ़ाई वगैरह में मन लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी इत्यादि थी वो दूर होगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। निवेश करें। सिंह के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। आज शिवलिंग पर अनार के रस से अभिषेक करिएगा। आज सोमवार के दिन जरूर करिए, सावन मास का चौथा सोमवार। मन प्रसन्न रहेगा, काम में मन लगेगा, दिन शुभ होगा। और किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। किसी से मुलाकात इत्यादि करना है तो कर सकते हैं। बस यूं समझिए कि आप अपने थोड़े से प्रयास में हर कार्य में सफल होंगे। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। करियर के प्रति कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन धनदायक है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन शुभ है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। कोई नया कोर्स प्रारंभ करना चाहते हैं तो करिए। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश करें।
कन्या के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा और साथ ही साथ एक उपाय आपको और करना है कि तुलसी पत्र युक्त, ऐसे भोलेनाथ पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता, उनकी उसकी मंजरी चढ़ाई जाती है। तुलसी पत्र एक बार केवल चतुर्दशी को एक समय आता है जो मैं बताता हूं, लेकिन केवल तुलसी जी को जल में डालकर बाहर निकाल लीजिएगा और उसी जल से आज भोलेनाथ का अभिषेक करिएगा। या फिर आप केसर मिश्रित जल से भी भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। कुल मिलाकर के बस समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ है, धन लाभ की उम्मीद है, पैसा आएगा, काम बनेगा, माता पिता भाई बहन सबका सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। पार्टनर से धन संबंधी मामलों में यदि कोई चर्चा करनी है तो कर सकते हैं, बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए और अगर आपके जीवन साथी का मूड ठीक नहीं है तो आज उनको ऐसे ही रहने दीजिए, ज्यादा छेड़िए मत, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। दांत के रोग से अगर परेशान है तो आज आपकी परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश करें। तुला के जातकों का भी दिन बढ़िया है। आज जल में सफेद चंदन मिला लीजिए और गुलाब जल या कोई भी इत्र मिला लीजिए। जल में इत्र मिश्रित, सफेद चंदन मिश्रित जल से आज भोलेनाथ का आपको अभिषेक करना है। और बाकी देखा जाए तो आप के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। अपना व्यवहार थोड़ा लचीला रखिएगा, जरूरत पड़ने पर सबके लिए आज आसानी से उपलब्ध होइए। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाने वाला है, सकारात्मक रहने वाला है दिन, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, कारोबार की रूपरेखा तैयार करने के लिए, कारोबार के विस्तार के लिए दिन बहुत अच्छा है। गोचर कुंडली में दूसरे का चंद्रमा आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। किसी तरह के धन हानि से जूझ रहे थे तो उसका भी आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। और शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, कमर दर्द से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज बादामी, निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन आज का भी बहुत अच्छा नहीं है। आज भोलेनाथ के ऊपर काला तिल और लौंग युक्त जल में थोड़ा सा काला तिल डालना है, 1-2 लौंग डाल देना है, इसी जल से भोलेनाथ का अभिषेक करना है। इससे आपको अवश्य फायदा मिलेगा। कोई विचार अपने मन में रखे हैं तो उसको मन में मत दबाए रखिए। जिस विचार को कार्यक्षेत्र में है तो साथ के लोगों से, घर में है तो जीवन साथी से, घर के लोगों से अवश्य शेयर करिए। मानसिक अशांति रहेगी। व्यापारी है तो व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। पूर्व की समस्या को लेकर के जूझेंगे, पर किसी भी प्रकार के विवाद में मत पड़िएगा, इससे जरा बचिए। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही, गलत फहमी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध के मामले में उतार चढ़ाव रहने वाला है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन, पेट से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश ना करें। धनु के जातकों के लिए दिन सामान्य है। केसर मिश्रित जल अथवा चंदन, सफेद चंदन को घिस करके उसी जल से आज जल में मिला लीजिए, उसी जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, दिन अच्छा रहेगा। धन आएगा तो जरूर, पर धन व्यय की स्थिति बढ़ी चढ़ी रहेगी, पर अच्छा है, कोई बात नहीं, धनागमन होता रहेगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, परंतु अपने खुद की गलती से आज आप अपनी वाणी के कारण सामने वाले का अपमान करके आज दुश्मन पैदा करेंगे, तो जरा इस मामले में सावधानी बरतिए। और कोई निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए, जानकार की राय से करिए। बातचीत में बातों ही बातों में बात कब बहस का रूप ले ले कह नहीं सकते, तो जरा सावधानी बरतिए। विद्यार्थियों के लिए उहापोह भरा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा, मानसिक अशांति, बेचैनी की स्थिति रहेगी। हल्का और सादा भोजन आज लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए सफेद है, निवेश जानकार की राय से कीजिएगा। मकर के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। शिवलिंग पर जल में काला तिल मिलाकर के, और विशेषकर गंगा जल अगर हो तो वही आज भोलेनाथ पर अर्पित करिए, नहीं है तो तीर्थ का जल या जो भी जल हो उसमें काला तिल मिलाकर के अर्पित करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। नौकरी में वेतन वृद्धि या किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो फायदा मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे, आपका कार्य बनेगा। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। और कोई महत्वपूर्ण कागजात इत्यादि आज उसको संभाल करके रखना या महत्वपूर्ण कागजात पर साइन दस्तखत करना, इसके लिए दिन बहुत अच्छा है। कहीं इंटरव्यू इत्यादि करने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन खास। और बड़ों की बात आज काटिए मत, बड़ों की बात मानिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है।
स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है, निवेश करें। कुंभ के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज जल में सप्तधान्य डाल करके इसी सप्तधान्य मिश्रित जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिएगा, फायदा मिलेगा। आपके लिए असंभव कुछ नहीं होगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे काम बनेगा। जो भी जरूरी काम है उनकी सूची बनाइए और अपने काम को पूरा करने में लग जाइए। दिन व्यस्ततापूर्ण है लेकिन लाभप्रद भी। यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी व्यापारी हर दोनों के लिए दिन अच्छा है। करियर में मदद मिलेगी और जिससे भी चाहिए उससे मदद मिलेगी। किसी राजनेता इत्यादि से मिलना है तो आज मिल सकते हैं। धन संबंधी मामलों में यदि कोई परेशानी इत्यादि थी वो दूर होगी। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में चलने वाली परेशानी दूर होगी। बस दूसरों का गुस्सा अपने पार्टनर पर मत निकालिएगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अपना व्यवहार जरा ऐसा करिए कि पार्टनर को बुरा ना लगे। और विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर ब्राउन, निवेश करें। मीन के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। जल में हल्दी मिश्रित जल से आज भोलेनाथ का अभिषेक करिए, फायदा इसी से मिलेगा। बाकी कुल मिलाकर के गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। भाग्य आपका साथ देगा। दिन शुभ है। आज माता पिता सबसे सहयोग, पिता के सहयोग से कोई रुका हुआ कार्य बनेगा। पिता से धन संबंधी मामलों में मदद मिल जाएगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा और कोई निवेश करना चाहते हैं तो फायदा वहां मिलेगा। कोई पुराना निवेश आपको विशेष लाभ दे जाएगा। कोई शुभ सूचना भी मिलने वाली है। पर किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया। दाम्पत्य जीवन सुखमय और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है, निवेश आप अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।